ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहा हूं। मेरी माओ के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है कि आप अपनी 2, 4, 5, 10 हजार से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें। आपका हजारों, लाखों में, लाखों, करोड़ों में बदलेंगे इतनी स्पीड से, और आपको सारे बेनिफिट्स फाइनल वाले मिलेंगे। आप अगर 10 लाख से 45 लाख बना लेते इस साल में, प्रॉपर्टियां लेते, गाड़ियां लेते, फॉरेन टूर लगाते, ये सारी चीजों का फायदा होता आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएगा। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिसमें हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, अपने हजारों को, लाखों और लाखों को, करोड़ों में किस तरह से चेंज करना है। मैं ये जो सारा डीप एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर मैंने 2 से 3 साल यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया, वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है और मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करनी चाहिए। और जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एसजी पावर। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस सालों से वादा पूरा कर रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हमने अपनी सारा डीप एनालिसिस बनाना है बीएमएल पे, बैंक मकरमा लिमिटेड पे। ये मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि बैंक मकरमा लिमिटेड बीएमएल जो है इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करके फ्यूचर में ये कैसे परफॉर्म करेगा। अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बीएमएल की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। ये जो बैंक मकरमा लिमिटेड है ये इनकॉर्पोरेटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन December 9, 2001 यानी कि पाकिस्तान में जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी तो उस दिन डेट थी December 9, 2005 यानी दिसंबर का महीना 9 तारीख 2005। उसी रिपील्ड ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में कंपनीज एक्ट बना था और बाद में 2017 में अपडेट हुआ था। बैंक का जो प्रिंसिपल बिजनेस है या प्रिंसिपल एंगेजमेंट है या कोर बिजनेस जिसे हम कहते हैं वो है बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड सारे बिजनेस है और किसी बिजनेस में नहीं है ये। अब बैंक के सीईओ के बारे में बात करें बैंक मकरमा लिमिटेड के बीएमएल के, तो इनके सीईओ है जी जवाद माजिद खान, इनके चेयरपर्सन है अब्दुल्ला नसीर अब्दुल्ला हुसैन लूता और जो इनके कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है असद रबानी। अब इनके ऑडिटर के बारे में बात करें तो इनके ऑडिटर है एमएस यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है यूसुफ आदिल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये इनके रिजल्ट्स वगैरह मेंटेन करती है, ऑडिट वगैरह करती होगी, ये सारी चीजें इनके अंडर होती हैं, इनके ऑडिटर हैं। और इनके रजिस्ट्रार की बात करें तो वो है एमएसडीएच के एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 32C, जमी कमर्शियल स्ट्रीट नंबर 11, डीएचए फेज 7 कराची। ये डीएचए में इनके कराची में रजिस्ट्रार है और आगे से इनका एड्रेस बताओ तो वो है प्लॉट नंबर 9C F6 मरकज सुपर मार्केट इस्लामाबाद। यानी कि बीएमएल का जो एड्रेस है वो इस्लामाबाद से, ये ऑपरेटिंग इस्लामाबाद से है, इनके रजिस्ट्रार कराची में और जो इनके ऑडिटर है वो है एमएस यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब इनके फिस्कल ईयर के बारे में आपको बताओ तो इनका फिस्कल ईयर है दिसंबर, यानी दिसंबर एंडेड है तो इसका मतलब अब तक इनके 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया होगा। 3rd क्वार्टर का यानी फर्स्ट क्वार्टर भी हो गया होगा, हाफ ईयर भी हो गया होगा, 3rd क्वार्टर का रिजल्ट भी मीटिंग के आगे अनाउंस हो जाएगी, हम आगे जाके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखेंगे, वहां पता लगेगा। और अब मैं अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करता हूं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और आपको इसकी इक्विटी बताते हैं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 6,62,22,20,576 यानी कि उर्दू में बताऊं तो 6,62,22,20,576 इनके टोटल शेयर्स हैं। और जो इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हुए हैं वो है 99,33,33,086 यानी कि 99,33,33,086 शेयर इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। अगर मैं आपको इनके फ्री फ्लॉट की परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है एक्यूरेट फिगर्स में 15% शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। बाकी रिमेनिंग जितने हैं वो सारे सीईओ होंगे, चेयरपर्सन जो होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उनके होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए।
अब मैं आपको बताऊं इसके मार्केट कैप के लिए कितने शेयर चाहिए। इसके मार्केट कैप के लिए हमें चाहिए 3,58,26,213, यानी एक ही दिन में अगर 3,58,26,213 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाती है तो सारे इसमें बायर आ जाएंगे बीएमएल में, कोई इसमें सेलर नहीं होगा और बीएमएल अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा और उस दिन ये मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का एक्ट लगता है उसके अकॉर्डिंगली हर कंपनी को 3 महीने के बाद, यानी फर्स्ट क्वार्टर और फिर हाफ ईयर, फिर थर्ड क्वार्टर और फिर फुल ईयर, हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और बोर्ड मीटिंग करके अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, अपने सीईओ को, अपने डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब यह है कि कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो वो ईपीएस हो जाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, और कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो नेगेटिव में है तो वो एलपीएस हो जाएगा और लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। इसी के ऊपर 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करते हैं, हम अपना डीप एनालिसिस बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस शेयर का या मैं आपके किसी शेयर का, मैं देखता हूं अपना सॉफ्टवेयर में 25 साल 50 साल तक पीछे सकता हूं, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन से पीछे भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पूछना चाहते हैं तो सिंपली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बता दूंगा उसके रिप्लाई में, आपके कमेंट के रिप्लाई में कि उस टाइम पे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब अपने डिस्कशन को मूव ऑन करते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे, और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं 21 से स्टार्ट करेंगे, 22, 23, 24 फाइनेंशियल ईयर की बात करो, ये हम फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हुए आएंगे। जो जब हम 2025 फाइनेंशियल ईयर पर आएंगे तो फिर हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए सम अप करेंगे, उससे ज्यादा बेहतर हमारा डीप एनालिसिस बनेगा और आप लोगों को समझ भी आएगी। अब मैं आपको बताऊं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.9 पैसा। अब ये जो 1.9 पैसा रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, और ये लॉस है कंपनी को पर शेयर के ऊपर 1 रुपए 9 पैसे का। अगर आप इसका टोटल लॉस देखना चाहते हैं 2021 का या आगे भी फाइनेंशियल ईयर का, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं, वो ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं अभी पीछे बता के आया हूं उसके साथ जाके 1.9 पैसा को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल लॉस होगा 2021 के फाइनेंशियल ईयर का। नाउ वी आर मूविंग टू 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.20 पैसा। अब देखें कंपनी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर का अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो है 1.20 पैसा। अब ये 1.20 पैसा अगेन नेगेटिव है, अगेन नेगेटिव है तो ये एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को 2021 में 1 रुपए 9 पैसे का लॉस था और 2022 में 1 रुपए 20 पैसे का लॉस हो गया। अगर कंपनी का लॉस यहां पर था 1 रुपए 9 पैसे पे तो 2022 पे जाके नीचे गया है। ये मैं अपने कैंडल्स पे एनालाइज करके आपको समझा रहा हूं ग्राफ्स पे कि देखिए कंपनी का रिजल्ट नीचे को ही जा रहा है, पहले 1 रुपए 9 पैसे था अब 1 रुपए 20 पैसे हो गया। अब 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.00 पैसा, यानी 1 रुपया पूरा। अब 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट बीएमएल की कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1 रुपया। अब ये 1 रुपया अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, और ये जो लॉस पर शेयर है मैंने फॉर्मूला आपको बताया, पूरे साल का लॉस देखने का भी पीछे वहां जाके देख लें। अब मैं अगर आपको इसको कैंडल से बताऊं 2021 का लॉस यहां पर था 1 रुपए 9 पैसे, 2022 का लॉस थोड़ा सा बढ़कर हुआ 1 रुपए 20 पैसे, और 2023 फाइनेंशियल ईयर बीएमएल का जो लॉस है वो है अब 1 रुपए। अब ये 20 पैसे रिकवर करके 1 रुपए पर आ गया है, यानी जो 2021 का 1 रुपए 9 पैसे का लॉस था, 9 पैसे वो भी गए, 20 पैसे ये भी गए, अब ये 1 रुपए के लॉस पे खड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल ईयर 2024 ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.79 पैसा। अब ये जो 0.79 पैसा है ये अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी को 2024 2021 से 2024 जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सारी लगातार लॉस में जा रही है। लेकिन ये कंपनी ने तो लगातार रिजल्ट अपने नेगेटिव में डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर आप देखें आपको नेगेटिव में पता लग रहा है, लेकिन हम ग्राफ्स के ऊपर आपको बता रहे हैं पैसे पैसे के ऊपर एस्टिमेशन करके कि पहले ग्राफ नीचे को जा रहा था, अब ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर को आ रहा है कि 2023 में उन्होंने अपने लॉस में से 20 पैसे कवर किए, 2024 का देखें 79 पैसे का रिजल्ट डिक्लेयर है और ये 79 पैसा नेगेटिव है, एलपीएस है, लॉस पर
शेयर है, लेकिन जब 2023 का हमने पिछले साल का रिजल्ट देखा तो वो 1 रुपया था, 2024 का 79 पैसा है। इसका मतलब कंपनी अपने आप को रिकवर कर रही है, अपने लॉसेस में से निकाल रही है। नाउ वी आर मूविंग आवर डिस्कशन टू 2025, और जैसे मैं आपको पीछे बता के आया हूं कि जब हम 2025 को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हैं, सम अप करेंगे क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.13 पैसा। यानी कि क्वार्टर 1 जो 2025 का बीएमएल का है उसमें कंपनी ने जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो है 13 पैसे माइनस। क्यों माइनस है? क्योंकि ये नेगेटिव है तो एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है। 2024 के पूरे साल का लॉस है 79 पैसा, 2023 का था 1 रुपया, और क्वार्टर 1 का इधर अकेले का आ रहा है 13 पैसा। 2025 क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखिए 13 पैसे है। नाउ वी आर मूविंग डिस्कशन टू क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.24। अब ये 0.24 जो है ये दोबारा नेगेटिव में नहीं है, यहां पर आके कंपनी ने अपना रुख चेंज किया और वो आ गई है पॉजिटिव की तरफ, और यहां पे इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब ईपीएस हो गया, ईपीएस हो गया तो अर्निंग हो गया। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि अगर आपने कंपनी का टोटल प्रॉफिट देखना है क्वार्टर 2 2025 का, तो आप 0.24 पैसा को जो मैं पीछे बता के आया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके साथ जाके मल्टीप्लाई करें, आपको पता लग जाएगा कंपनी ने इस क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट कितना किया। अब देखें क्वार्टर 2 2025 का जो रिजल्ट है वो 0.24 है, यानी मैं आपको अगर कैंडल्स पे एनालाइज करके बताऊं तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट यहां पे 13 पैसे माइनस था, इसने पहले अपने 13 पैसे भी रिकवर किए माइनस के, उसके बाद इसने ईपीएस शो कर दिया 24 पैसे की। अब ये जो 24 पैसे की ईपीएस है इसका मतलब कंपनी ने अपने आप को लॉसेस में से रिकवर कर रही है, जो कि 21 से नीचे जा रही थी 25 में अब आगे ऊपर जाना शुरू हो गई है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट था 13 पैसे माइनस, क्वार्टर 2 का रिजल्ट है 24 पैसे प्लस। अब क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ बीएमएल एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है क्वार्टर 3 का वो आ रहा है 0.02 पैसा। अब आप ये देखें जो मैं आपको अपनी कैंडल्स पे और अपने सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करके बता रहा हूं वो ये है कि यहां पे अगर कंपनी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट 24 पैसे पे खड़ा है, पहले ये नीचे गया 19 पैसे लॉस पे क्वार्टर 1 पे, और जब रिकवर किया 19 पैसे को यहां पर बैलेंस और उससे ऊपर आ गया 24 पैसे पे। अब यहां पे जो 24 पैसे हैं क्वार्टर 2 के 24 पैसे में से दोबारा कंपनी का लॉस हुआ क्वार्टर 3 में 20 पैसे पर शेयर का, और खाली 2 पैसे अर्निंग रह गई है। कंपनी ने अपना रिजल्ट पॉजिटिव में ही शो किया है, आप लोगों को पॉजिटिव में लग रहा है, लेकिन जो हम अपने कैंडल्स में एनालाइज करके बता रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ये है कि 2 पैसे कंपनी की अर्निंग रह गई है खाली क्वार्टर 3 2025 की। फिस्कल ईयर इसका दिसंबर एंडेड है, इसका मतलब फुल ईयर का रिजल्ट दिसंबर एंड होने के बाद ही आएगा। ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब हम डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पेआउट्स में मैं आपको बताऊं कि 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी जितने परसेंट का कैश डिविडेंड इशू करती है वो अमाउंट डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसके में क्रेडिट हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज कंपनी ने 10% का डिविडेंड दिया हुआ बनता है 1 रुपया, तो 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपया, ये डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच होगा ना उसमें क्रेडिट हो जाएगी। अब आगे बोनस। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज वो 10% है, आप अपने शेयर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करें 10% से, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी अमाउंट आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ये होते हैं बोनस शेयर्स। थर्ड वन इज राइट। अब राइट क्या चीज है? जब कंपनी राइट इशू करती है तो राइट में ये होता है कि कंपनी के राइट ऑफ इशू करवा रही होती है। लेट्स सपोज अगर किसी शेयर की प्राइस है आज 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए, तो उसका राइट बढ़ा जाएगा 4 से 5 रुपए के ऊपर। आप कैश देकर राइट भर रहे हैं, शेयर्स को फिल करके खरीद रहे हैं पैसों में, कंपनी के शेयर तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही है। वो किस तरह के 4 रुपए भर के आपने राइट पे शेयर्स खरीदे, लेकिन जब वो आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट में आके ऐड हुए और उसके बाद जब वो एक्टिव होंगे तो 8, 9 और 10 रुपए से ही होंगे, और वो जो 3 से 4, 5 रुपए का मार्जिन है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है। क्या? कैश का, कि यार आपने 4 रुपए पे भरे, आपकी अमाउंट 8 रुपए पे हो गई है, और ये आपकी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट वहां से भी बढ़ जाती है। फाइनेंशियल पेआउट्स में मैंने जिसने आपको बताया समझने के लिए मैंने तीनों चीजें बता दी हैं, लेकिन फाइनेंशियल पेआउट्स में बीएमएल के कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन इनके जब है ही कुछ नहीं फाइनेंशियल पेआउट्स में तो मैं उसको डिस्कस ही क्या करूंगा। तो अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं इनके एवर हाई और एवर लो की तरफ। एवर हाई और एवर लो को मैं 5 साल पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की है जिसका मैंने आपको पीछे बताया, लेकिन मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको 10, 20, 15, 20, 25, 30 साल तक पीछे देख सकता हूं, इसलिए मैंने आपको 50 साल तक देख सकता हूं। बल्कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का मुझसे पूछना चाहते हैं कि एवर हाई है एवर लो क्या आता है किस टाइम ड्यूरेशन में, तो सिंपली इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें विद ड्यूरेशन, और मैं अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसका एवर हाई और एवर
एवरलो क्या था। मैं एवर हाई और एवर लो को डिस्कस 5 साल पे एक और रीजन है इसलिए करता हूं कि मैं देख तो 50 साल तक सकता हूं, लेकिन मैं अगर ज्यादा लंबी डिस्कशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम प्रिसाइजली और कंसाइजली डिस्कशन के साथ एक डीप एनालिसिस बना लेते हैं जिसकी बेसिस पर आपको भी फायदा होता है और मुझे भी फायदा होता है। एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है वो एक ही उसका जो शेयर ट्रेड कर रहा होता है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक में लिस्टेड होती है उसका शेयर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता है ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता है नीचे आता है, और उसमें इसको सिर्फ 5 से 6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, जो कि होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जिसके ऊपर शेयर इफेक्ट होकर ऊपर जा रहा होता है या नीचे आ रहा होता है। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो था अक्टूबर 25, 2024 में, यानी अक्टूबर का महीना 25 तारीख 2024 को इसने अपना एवर लो हिट किया और वो था 1.94 पैसा, यानी ₹1.94 का BML बैंक मकरमा लिमिटेड ने अपना एवर लो लगाया। और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 20,21,612, यानी कि 20,21,612 शेयर्स की इसमें ट्रेड हुई थी और इसने एवर लो हिट किया था ₹1.94 और डेट थी अक्टूबर 25, 2024, यानी अक्टूबर का महीना 25 तारीख 2024। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो इसने अपना एवर हाई पुट किया है अक्टूबर 6, 2025, यानी एक्यूरेट 1 साल बाद अक्टूबर का महीना 6 तारीख 2025 को ₹8.28 का हाई लगाया है। और उस दिन जो इसमें अपने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 78,28,04,377, यानी कि 78,28,04,377 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। और जो इसने अपना एवर हाई हिट किया वो था ₹8.28 और जो उस दिन डेट थी वो थी अक्टूबर 6, 2025, यानी कि आज से तकरीबन 1 महीना पीछे। अब इसमें समझने की बात क्या है मैं वो आपको बताता हूं। अगर किसी बंदे ने, मैं ये बात आपको समझाऊं तो इस तरह समझाऊंगा, अगर लो लगाया है इसने ₹1.92 का या ₹94 का, लेट्स सपोज, तो हाँ मैं आपको अगर समझने के लिए बात बताऊं तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने, जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, लोगों की आंखों के सामने लोगों का माइंडसेट बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान लुट गया, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं हो सकता, पाकिस्तान कर्जों में डूब गया, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, सारा एक झूठा सिनेरियो है। पाकिस्तान आज भी परफॉर्म कर रहा है। आप अपनी गवर्नमेंट को देखें, दिन ब दिन आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लोग यहाँ पर बैठकर अपने लाखों को करोड़ों में और करोड़ों को अरबों में चेंज कर रहे हैं इतनी स्पीड से कि जितना आम बंदा सोच भी नहीं सकता। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं, और आजकल जो माइंडसेट है कि जी बाहर चले जाओ, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है, आप बाहर जाके अर्निंग करोगे तो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकोगे, अपने लिए कुछ बना सकोगे। लेट्स सपोज छोटा शेयर है तो मैं आपको दुबई की एग्जांपल देता हूं। यूरोप, अमेरिका और कनाडा को रहने देते हैं। अगर दुबई से पकड़े तो किसी बंदे ने अगर दुबई जाने के लिए बाहर जाके अर्निंग करनी हो तो उसको मिनिमम 9 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 1 मिलियन की। अगर किसी बंदे ने 9 से 10 लाख रुपए जोड़ना है, या वो गोल्ड सेल करता है या प्रॉपर्टी सेल करता है, कोई प्लॉट वगैरह सेल करता है और 10 लाख रुपए अरेंज करता है, तो आप देखें कि उसने अगर दुबई जाना है ना 10 लाख रुपए लगा के, तो दुबई जाने के लिए जो उसने 10 लाख रुपए खर्च करना है वो सारा का सारा खर्च हो जाना, इन्वेस्ट हो जाना, और उस बंदे ने काम करने के लिए दुबई पहुंच जाना है। दुबई पहुंच के पाकिस्तानी को ज्यादातर जेनिटोरियल स्टाफ की जॉब मिलती है, या वो डिश वॉशर लग जाते हैं, पंप पे क्लीनर लग जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जेनिटोरियल स्टाफ की जॉब्स होती हैं, और वो उसकी सैलरी होती है 1000 दिरहम। आपने 1000 दिरहम कमाया उधर दुबई जाकर, पाकिस्तान को छोड़कर बाहर, और आपने कितनी मुश्किलात फेस की। आपने घर वालों से दूर, रहने की मुश्किलात, खाने की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, इतनी मुश्किलात फेस करके कमाया गया एक 80,000 का महीना सालाना, यानी कि आपका बन गया ये तकरीबन 9,60,000 रुपए आपने कमा लिया 12 महीनों में, 1 साल के अंदर अंदर। अगर वही पैसे आपने आज से 1 साल पहले BML के शेयर में डाले होते, बैंक मकरमा लिमिटेड के, और उसमें इन्वेस्ट किए होते, तो वो आते समझ लें 10 लाख रुपए से आ जाते आपके 5 लाख शेयर, बल्कि वो 9.5 लाख की आ जाते, 50,000 फिर बचना था। लेकिन मैं आपको 5 लाख शेयर्स बता रहा हूं, 10 लाख के कर लें आप, 10 लाख के आप लेते हैं 5 लाख शेयर्स बैंक मकरमा लिमिटेड के 1 साल पहले, तो वो आपके आते तकरीबन 10 लाख के 5 लाख शेयर्स, और आपके वो उसने हाई लगाया 8.98 का, यानी 1-2 लाख रुपया लगाया हुआ 1 लाख शेयर के साथ, वो आपका बदल जाता है 9 लाख रुपए में। 9 लाख को मल्टीप्लाई करें 5 लाख शेयर के साथ, 9×5=45, यानी कि आपका बनता है 45 लाख रुपया। 45 लाख रुपए में से जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपया, आप उसको निकाल दें, पीछे बचा 35 लाख रुपया। दुबई जाकर आपने
परदेश काट के, जैसे ठेठ पंजाबी में कहते हैं परदेश काटा, रहने की मुश्किलात है, खाने की मुश्किलात, कपड़ों की, सफाइयों की, घर वालों से दूर, इतनी मुश्किलात फेस करके आपने कमाया साल का 9,60,000, इधर आपने कमाया 35 लाख। अब 9,60,000 में से आपने उधर भी रहने के खर्चे कर रहे हैं, उधर खाने के खर्चे भी करने हैं। ये दो चीजों पे जब आप पैसे खर्च करेंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपके पास आधे भी नहीं बचेंगे, जैसे कि आप जो समझ लें 3 लाख रुपए भी नहीं बचेगा या 3.5 लाख भी नहीं बचेगा। और इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने वही 10 लाख लगाया होता, सबसे पहले आपका 10 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी आपके पास है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट में अपने पैसों को ऐड करते हैं और शेयर्स को बाय करते हैं तो आपको फिजिकल शेयर्स मिलते हैं। जब आप फिजिकल शेयर सेल करते हैं तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोड वापस आपके पास आ जाती है। दुबई जाने के लिए जो 10 लाख लगाया वो खत्म हो गया, इन्वेस्ट हो गया, और इधर जो 10 लाख लगाया वो पास है। लेट्स सपोज आपके मैंने 45 लाख में से अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोड निकाली तो आपने कमाया 35 लाख, दुबई जाके आपने कमाया 9.5 लाख। डिफरेंस देखें कितना बड़ा है, बीच में तकरीबन 25 लाख रुपए का डिफरेंस है। और फिर आप देखें कि 45 लाख में आपके पास 10 लाख पास है इन्वेस्टमेंट वाला, और इधर आपके पास 10 लाख नहीं है। अगर आपने साल का 3, 3.5, 4 लाख दुबई जाकर बचा भी लिया तो 3 साल या 2.5 साल बाद तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिकवर होगी जो आपने दुबई जाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च की है। तो मेरी नजर में तो बाहर जाना, काम करना, घर वालों से दूर रहना, ये सारी चीजें एक लॉस का सौदा है। और जब आपने पाकिस्तान में रहकर सिर्फ आजकल टाइम क्या है कि इन्वेस्ट वाइजली, आजकल टाइम वर्क हार्ड का नहीं है, वर्क स्मार्ट का है। वर्क स्मार्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली और वाइजली इन्वेस्ट करें ताकि आपके हजारों लाखों लाखों करोड़ों में किस स्पीड से बदले आपको भी नहीं पता लगेगा, इस स्पीड से पैसा बनेगा आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। मैंने आपको एग्जांपल दुबई की दी है कि दुबई में आप अगर 1 साल काम करते हो तो आपने 9.5 लाख कमाना था, इधर आपने 1 साल काम किया है, कोई फिजिकल एफर्ट नहीं की। दुबई में फिजिकल एफर्ट्स हैं या प्रदेश में फिजिकल एफर्ट्स हैं, यहाँ पर आपकी कोई फिजिकल एफर्ट नहीं हुई, आराम सुकून से घर वालों के पास थोड़े से शेयर्स बाय करके होल्ड करके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं आप उनके ऊपर जाने का, ताकि जैसे ही उसकी प्राइस शूट करे तो आपको पता लगे कि आपका पैसा बना है, सिर्फ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वाइजली की हुई है। लेट्स सपोज आपको नहीं पता कि यार किस शेयर पॉइंट पे बाइंग करना है, किस पॉइंट पे सेलिंग करनी है। मैं भी इस बात को इसी तरह एक्सप्लेन करता हूं कि हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, एक सेलिंग पॉइंट होता है। सेलिंग के पॉइंट पे बाइंग होगी तो लॉस होगा, बाइंग के पॉइंट पे सेलिंग होगी तो तब भी लॉस होगा। अगर आपको उस पॉइंट का नहीं पता, हमें पता है। मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डेली बेसिस पर अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे इस शेयर में इतने पे इन्वेस्ट करने, इस शेयर पे इतने में निकल जाए, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करें, इतने टाइम ड्यूरेशन में इसको सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल लें। फिर मैं आपको बाइंग पॉइंट बता रहा हूं, सेलिंग पॉइंट बता रहा हूं, बाइंग प्राइस बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस बता रहा हूं। इन सारी चीजों को देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतनी स्पीड से अपना पैसा बनाएंगे, आप अपने हजारों को लाखों में बदलेंगे, लाखों को करोड़ों में। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहती हैं, या उन भाइयों के लिए जो घर बैठकर कमाना चाहते हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, लोग उनको कोई सही रास्ता गाइड नहीं कर रहे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर वो रास्ता गाइड कर रहा हूं। हमें आपसे एक सिंगल पेनी रिक्वायर्ड नहीं है, 1 रुपया नहीं चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पर डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। हमने यहीं पर बैठकर कमाया, हम भी कोई गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुए, यहीं से अर्निंग करते करते 11 साल में आज यहां तक पहुंचे हैं कि इतनी समझ आ गई हर शेयर का बाइंग पॉइंट क्या, सेलिंग पॉइंट क्या, वही आपको बता रहे हैं। आप भी उसी को ट्रेड करना शुरू कर दो, इंशाल्लाह ताला आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है कि यहां पर आपने अपने पैसे डाले तो सारे लागे खत्म हो गए, हार गए एक ही दिन में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर शायद सारे शेयर्स अवेलेबल है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप इधर अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करके कुछ ट्रेड करके बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट होता है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। यानी कि आपको मैं उसकी मिसाल ये दूं कि आजकल हर नया यूट्यूबर गिरफ्तार हो रहा है या हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस ट्रेडिंग में मना किया है। इस ट्रेडिंग में गवर्नमेंट ने आपको खुद अलाउ किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इधर ट्रेड करें, इधर से अर्न करें, ताकि जब आपका प्रॉफिट बनेगा गवर्नमेंट को पता होगा इसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से प्रॉफिट बनाया है, और गवर्नमेंट आपसे उस प्रॉफिट में आपकी कैपिटल अमाउंट में या इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से नहीं, प्रॉफिट में से एक छोटी सी अमाउंट टैक्स की लेती है और आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देती है। कल को आप अपने यानी 10 लाख इन्वेस्ट करके जब 45 लाख बनाए तो उससे प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, फॉरेन टूर लगाए, तो प्रॉपर्टी लेने पे, गाड़ी को अपने नाम करवाने पे या फॉरेन टूर की टिकट्स खरीदने पे आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे। आपको फाइलर वाली फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगी। क्यों? क्योंकि आप उनको टैक्स पे कर रहे हैं यहां से अर्न करके। बहुत बेनिफिट्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, लेकिन समझने वाली बात है जो आपको डेली बेसिस पर समझा रहे हैं कि आपको अपने लिए अब स्टेप खुद लेना पड़ेगा। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रयू टेट, उसका एक स्लोगन बड़ा फेमस था, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। फिर उसका एक स्लोगन था एस्केप द मैट्रिक्स। वो कहता है अक्सर ये कि एस्केप द मैट्रिक्स, और मैंने जब उसकी बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया तो मैंने उसके स्लोगन के साथ अपना स्लोगन साथ ऐड किया, एस्केप द स्लेवरी। यानी कि आप देखें एस्केप द मैट्रिक्स, एस्केप द स्लेवरी का मतलब है कि आजाद हम 1947 में हुए थे,
लेकिन आज भी हम आजाद नहीं है, आजकल हम कॉर्पोरेट स्लेव हैं। ये एक गुलामी की नई शक्ल है। और कॉर्पोरेट स्लेव होता क्या है, जो 8 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस, 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर, 7 बजे आने के बाद उसके पास ना अपने लिए टाइम है, ना फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, उसने खाना पीना करना और दोबारा कल के लिए एनर्जी सेव करने के लिए सो जाना कि मैंने सुबह ऑफिस जाना है। और अगर सैटरडे संडे की कोई छुट्टी मिल गई तो 1 से 2 दिन में वो करेगा क्या। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अपने लिए खुद स्टेप लें, अपने लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें, अपनी 2, 4, 5 हजार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़े करते हुए एक अच्छे पोर्टफोलियो को और बड़े पोर्टफोलियो को टच करें, जिसमें आपका एक बड़ी अमाउंट बनेगी, बड़े ज्यादा पैसे बनेंगे। एक बच्चा जो पैदा होता है, 12 साल मैट्रिक करता है, फिर वो इंटर करता है, फिर प्रोफेशनल डिग्री डाल जाए तो बड़ी बात है, और उसके बाद वो ग्रेजुएशन, मास्टर और ये पीएचडी, एमफिल करके बनता क्या है, एक कॉर्पोरेट स्लेव। एक कॉर्पोरेट स्लेव क्या होता है, वो एक नौकर होता है, वो अपनी सारी जिंदगी भी किसी को दे दे, एंड में उसके हाथ में कुछ नहीं आना, उसके हाथ में जलालत और रुसवाई आती है। उसका मालिक यही कह रहा होता है, आपका बॉस आपको यही कहता है सिर्फ कि यार तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और वो कॉर्पोरेट स्लेव क्या है, चाहे लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, उसको आज तक इस फीलिंग का ही नहीं पता कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होने की फीलिंग क्या होती है, अपना बॉस होने की फीलिंग क्या होती है। उसकी एग्जांपल जिस तरह मैं आपको अक्सर देता हूं कि मैं अपना बॉस खुद हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूं। मेरा दिल करता है तो मैं ट्रेड करता हूं, मेरा दिल करता है तो मैं डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं, डेली बेसिस पर मंडे से फ्राइडे अपलोड करता हूं, सैटरडे संडे नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे कल मेरा एक डीप एनालिसिस मिस हुआ मंडे का। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं अपना बॉस खुद हूं। वैसे तो मैं उस पर शर्मिंदा हूं, सॉरी करता हूं आप लोगों से कि मेरा वो मिस नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं कल जरा बिजी था किसी जगह के ऊपर, मुझे टाइम ही नहीं मिला ना ट्रेड करने का और ना ही यहां पर अपना डीप एनालिसिस रिकॉर्ड करके अपलोड करने का। हुआ क्या कि मैं बिजी था, इसलिए नहीं कर सका। लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं अपना बॉस खुद हूं, तो मैंने कहा यार एक दिन की छुट्टी भी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो, अगर आप किसी के पास एम्प्लॉय हो, आपने किसी का कोई आपका बॉस हो, वो आपको 1000 किस्म की गालियां भी निकाले, टाइम पर बुलाए भी और आप एक छुट्टी करें तो आपकी सैलरी भी डिडक्ट हो, जिससे कि एक कॉर्पोरेट स्लेव का पूरा महीना डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अपना बॉस खुद हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरे ऊपर कोई डिफिकल्टीज नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको भी अपने आप को अगर ऐसा बनाना है तो आपको अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेंगी। और मैंने आपको बताया है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहा हूं, मेरी माओ के लिए भी है, बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, कि आप अपनी 2, 4, 5, 10 हजार से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें। आपका हजारों, लाखों में, लाखों, करोड़ों में बदलेंगे इतनी स्पीड से, और आपको सारे बेनिफिट्स फाइनल वाले मिलेंगे। आप अगर 10 लाख से 45 लाख बना लेते इस साल में, प्रॉपर्टियां लेते, गाड़ियां लेते, फॉरेन टूर लगाते, ये सारी चीजों का फायदा होता आपको। ये सब डिस्कशन जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, इसका हरगिज़ तौर पर मतलब नहीं है कि हमें आपसे कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, हमें आप लोगों से एक सिंगल पेनी नहीं रिक्वायर्ड। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है। आपको मेरी वीडियोस वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में नजर भी आता होगा। ना ही हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही हम आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना पैसा लेकर किसी और के पास जाए। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है। मैं सिर्फ बात यहां पे कर रहा हूं कि हमें आप लोगों से 1 रुपया भी रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट अ सिंगल पेनी रिक्वायर्ड। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं। और मैं ये जो वीडियोस बनाकर भी ज्यादा पोस्ट करना शुरू किया डेली बेसिस पर, वो इसलिए कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहा था, हर वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नहीं पता, वो पहले कोर्स बेच रहा था शॉपिफाई का, फिर ई कॉमर्स का और फिर अमेज़न का। ये कोर्स बेचते बेचते जब वो सारी चीजें ठप हो गई, अब टाइम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लोगों ने यहीं से अर्न कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना कोर्स बेचना शुरू कर दिया। मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा ले या आप मेरी कोई भी वीडियो ढूंढ ले, मैं आपको कोई कोर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। या मुझे देखिए, मेरी किसी वीडियो में मैंने आपको कहा होगा पहले मुझे 5000 पे करें, फिर मेरा कोर्स खरीदे, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे सिर्फ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए, कि जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इसका पर्दा खोला और मैंने यहां से एक अमाउंट अर्न की, वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न की जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना सदका जारिया की सूरत में मैं भी इसका पर्दा लोगों के सामने खोलूं और लोग भी यहां से अर्निंग करें और अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को, करोड़ों में चेंज करें। और इसका अजर मुझे अल्लाह ताला से चाहिए, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। ना मैंने आपको कोई कोर्स बेचना है, ना ही मुझे आपसे 1 रुपया चाहिए। आपको अगर मेरी बातें समझ आती हैं, जिसका मैं आपको कह रहा था पीछे भी, और दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का, तो आप गूगल मैप के ऊपर सर्च करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रीजनल ऑफिस है इधर माल रोड के ऊपर अलहमरा आर्ट्स के साथ, और इस्लामाबाद वालों के पास भी ऑफिस है, कराची वालों के पास भी ऑफिस है। और वो लोग जो कि इंडिया से, दुबई से और उसके बाद बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, इधर उधर से मुझे देखते हैं और पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम ऑनलाइन
इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं आपको भी बता दूं कि ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके अपनी अमाउंट को उसमें क्रेडिट करके वहां से ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास बिल्डिंग की फैसिलिटी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि यार एक बार बिल्डिंग को जरूर विजिट करें। उस बिल्डिंग को विजिट करने से होगा कि आपको पता लगेगा कि इस लाइन का डेकोरम क्या है। फिर आप देखें, आपने उस बिल्डिंग में जाना है, 3 से 4 5 फ्लोर्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं। आप उन हाउसेज को विजिट करें, 4-5 हाउसेज को। उसके बाद जिस हाउस पे आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है ना, वहां पर अपना अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड के ऊपर ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट बने, सफिशिएंट अमाउंट, जैसे कि 10 लाख 45 लाख बना, आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, आप उससे फॉरेन टूर लगाएं, तो उसके सारे बेनिफिशियरी आप हो और आप उसका फायदा होना चाहिए, ना कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के पास लेके जाएं और वो खा पी के इधर उधर निकल जाए। अगर मैं आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो की टिप दूं तो वो ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी भी एक ही शेयर में ना डालें, डिफरेंट 4-5 शेयर में डालें, ताकि जैसे किसी 1-2 शेयर में पॉजिटिव चेंज आए, आपके पैसों में पॉजिटिव बूम है इस स्पीड से, और आपको पता लगे कि आपने किस स्पीड से अपने पैसों को हजारों को, लाखों में, लाखों को, करोड़ों में चेंज किया, सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से, इन्वेस्ट वाइजली करने से, वर्क हार्ड नहीं किया, वर्क स्मार्ट किया, और आपका पैसा कितनी तेजी से बना है। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं बीएमएल बैंक माक्रमा लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि बैंक माक्रमा ने ₹1.94 का लो लगाया है और हाई लगाया है 8.98 का। अब ये जो है नीचे को आना शुरू हो गया और आजकल इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है 5.5 के पास। अभी भी मुझे इसका ग्राफ नीचे को लगता है, क्योंकि आपने इसका थर्ड क्वार्टर का जो रिजल्ट देखा, क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो था वो 24 पैसे था, क्वार्टर 3 का जो अभी करंट रिजल्ट खड़ा है वो खाली 2 पैसे है। इसी की वजह से ये 9 पैसे नीचे आया है और अभी भी मुझे लगता है कि ये नीचे को ही जाएगा, अब इसका ग्राफ ऊपर को नहीं आएगा। फिर इसके पे आउट्स वगैरह भी खाली हैं। फिर मैंने जो इसकी सिचुएशन देखी अपने ग्राफ्स के ऊपर सारी, लेकिन इसके जो मैंने स्टार्टिंग से अब तक देखे हैं ना, मुझे लग रहा है कि इसका ग्राफ अब नीचे को जाएगा और ये दोबारा 2-3 रुपए के पास जाएगा। अभी 5 रुपए समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म पीरियड में तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लॉन्ग टर्म पीरियड में मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आप अपने इन्वेस्टमेंट को बीएमएल में पुट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड पे अभी इसका ग्राफ नीचे को है। जब इसका ग्राफ ऊपर को आने लगेगा, इसमें बाइंग पॉइंट बनेगा जिसमें 80 to 90% बाइंग की रेशियो होगी। मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में वो भी बताता रहता हूं, वहां पर मैं अपना वॉइस नोट दे दूंगा कि इसको बाइंग कर लें इतने टाइम के पीरियड के लिए और आपको फायदा होगा। अभी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो कर लें, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको इसके लिए। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर होता है, और आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे फ्यूचर में मिस ना हो जाए। आप फुली अवेयर रहें कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे बाय करनी है और कैसे सेल करनी है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एसजी पावर लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वैसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम लिख दो, सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। एज प्रॉमिस, जैसे सारा के साथ वादा कर रहे हैं ना कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका डीप एनालिसिस बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएगा। उधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने जो नियर पास में शेयर किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो है एसजी पावर लिमिटेड, टीआरजी का, वेव्स का, बीडब्ल्यू यानी बेस्ट वे सीमेंट का, क्विस फूड का, साजगार इंजीनियरिंग का, प्रीमा का, ट्रीट का, कोहिनूर पावर का, ओजीडीसी का, पावर सीमेंट का, डेस्कॉन ऑक्सीकेम का, पेल का, केल का, डब्ल्यूडीएल का, टेलीकार्ड लिमिटेड का, बैंक माक्रमा का आज बन रहे हैं। डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर इसी चैनल के ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगे और आप वहां से देखें और अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।